समय थोड़ा कम है, मैं केवल 3 सवाल करूंगा। पहला सवाल मेरा सरकार से है, दूसरा सवाल मेरा उस डीएसपी है और तीसरा सवाल मेरा आतंकवादी गुंडों से है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आप आरएसएस के इशारे पर जो काम कर रहे हो और हमारे समाज में जो आपने ओएससी और डीएससी नाम की बीमारी, ये जो खाई पैदा की है, इस खाई के बाद में आपने हमारे छोटे भाइयों के ऊपर आए दिन अत्याचार करने का काम किया है। आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई घटना घटती है और डीएससी नाम की जो बीमारी आई है, इसके बाद में 49 घटनाएं डीएससी समाज के ऊपर आई है। हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि चमार समाज के जो लोग थे ये इनसे अलग हो गए, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम इन छोटे भाइयों के साथ लड़के मिलकर के हर प्रकार की इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, ये सचेत रहे। दूसरा सवाल, उस 80 के उस डीएसपी से है, जिस डीएसपी ने 35 साल पुलिस वाले खाकी वर्दी के जो गुंडे थे उनको साथ लेकर के हमारे छोटे भाई एडवोकेट रजत कलसर जी के मकान पर जाकर रेड मारने का काम किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, डीएसपी साहब, क्या रजत कलसर कोई आतंकवादी था? क्या रजत कलसर कोई स्मगलर था? या रजत कलसर कोई मर्डर था? नहीं, क्योंकि समाज का रखवाला है, समाज की लड़ाई लड़ने वाला है। इसलिए आपने आतंकवादी गुंडों के साथ मिलकर के उनसे पैसे वसूल करके आपने इस प्रकार के घिनौनी घटना का अंजाम देने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूं, अगर बीजेपी सरकार की झंडे के नीचे आकर के आप उनके इशारे पर अगर हमारे समाज के इस योद्धा को तंग करने का काम करेंगे, तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है, मान्यवर साहब काशीराम जी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं और मैं फूल सिंह बरिया जी का शिष्य हूं। और मैं बता देना चाहता हूं, 160 पुलिस वालों की लिस्ट हमने बना रखी है जिन्होंने हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के ऊपर अत्याचार किया है। 161वां नंबर आपका है। जब सरकार पलटेगी और ये जो योद्धा ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये सरकार में आएंगे, तो याद रखना, चमड़े उधेड़ करके अगर भरोसा ना भर दिया तो मेरा नाम महेंद्र बिजनोई नहीं, मैं अश्रेष बहुजन समाज का बिजनी, ये याद रखना। और आतंकवादी को ना अपना इतिहास पढ़ो। अगर समाज के लोग, अगर बहुजन समाज के लोग आपके साथ रहते तो आपको तो वोट डालने की भी ताकत नहीं थी देश के अंदर। ये ताकत भी हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको दी है और उस ताकत के बलबूते पर तुम एमएलए, एमपी और मंत्री बनते हो और फिर अत्याचार हमारे समाज पर करते हो। ध्यान रखना, अगर हमें हमारे समाज के ऊपर कोई भी घटना घटाने की कोशिश की आप लोगों ने, तो जिस तरह तुम हमें पानी पिलाने का काम कर रहे हो, हम तुम्हें दूध पिलाने का काम करेंगे। जय भीम, जय साहब का श्रीराम।